नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। हाफिज सईद जो कि अभी पाकिस्तान की जेल में हैं, इसको लेकर दोहरी बातचीत हो रही है। वहां के लोगों का ये कहना है कि ये तो खुलेआम यहां पर घूमता है, ये कोई जेल वेल में नहीं है। जबकि पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन का दावा है कि 12 फरवरी 2020 से ये जेल के अंदर है और 78 ईयर्स की 78 साल की जेल जो है वो काट रहा है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद रहा है। तो मुंबई हमले के बारे में आप लोग को पता ही होगा कि हमारे 160 लोग जो है वो इसके अंदर मारे गए थे और 300 लोग जो है इसके अंदर घायल हुए थे। हेमंत करकरे जो कि उस ऑपरेशन के हेड थे, उनका भी जो है देहांत हुआ था, वो शहीद हुए थे और भारत के बहुत सारे लोग जो है उस हमले के अंदर मारे गए थे। मुंबई तट पर उनकी बोट वो आकर रुकी थी और अजमल कसाब उन लोगों में से था जो कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए उसने ट्रेनिंग ली थी और ट्रेनिंग लेने के बाद में यानी काफी कम उम्र के अंदर वो भारत में टेरर अटैक के लिए आया था और फिर उसको फांसी भी हुई थी। तो हेमंत करकरे जो कि काफी अच्छे एक अधिकारी थे, वो शहीद हुए थे इस पूरे घटनाक्रम के अंदर। तो टेरर अटैक का मुंबई के अंदर जो हुआ था उसका मास्टरमाइंड हाफिज सईद रहा है। और यही नहीं, इसके साथ में एक व्यक्ति और है, वो तो अब खैर जो पाकिस्तान की जेल है उसके अंदर उसकी मौत हो चुकी है 2020 के अंदर ही। 78 साल की जेल जो है वो इसको सुनाई गई है। मुंबई के अंदर जो अटैक हुआ था, कई जैसे ताज होटल की हम लोग बात करें, छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनल था वहां पर अंधाधुंध जो है गोलियां चलाई थी अजमल कसाब की। वो फोटोज वगैरह काफी वायरल हुई थी और अजमल कसाब ने एक वीडियो था जिसके अंदर उसने कबूल भी किया था कि मैंने जो है इन सब लोगों को मारा है और ये खुदा का एक इस तरीके से उसने कई सारे बयान जो है वो दिए थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत भयावह स्थिति जो है वो रही थी। हाफिज सईद कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं है, ये बहुत पढ़ा लिखा है। यहां तक कि इसने ग्रेजुएशन जो है वो फॉरेन की और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो फॉरेन की यूनिवर्सिटी से की है। बहुत अच्छी इसकी एजुकेशन रही है, कोई कमजोर एजुकेशनल बैकग्राउंड से नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति जो है वो मुंबई टेरर अटैक का मास्टरमाइंड बनता है। इसका जन्म जो है 1950 के अंदर होता है। तो 1950 के अंदर इसका जन्म हुआ है और अब पाकिस्तान के द्वारा इसको 78 ईयर्स की जेल जो है वो सुनाई गई है। आज से 4 साल पहले अगर हम लोग देखें, रिवाइंड करें, तो 4 साल पहले काफी लाइमलाइट के अंदर था और पाकिस्तान की सड़कों पर यूं ही जो है इसको घूमते हुए देखा जा सकता था। पाकिस्तान के लोग तो ये भी कहते हैं, अभी भी ये कहते हैं कि कोई जेल वेल के अंदर नहीं है, ये तो अभी भी जो है वो बाहर घूमता है, हमने कई बार जो है इसको देखा है। तो हाफिज सईद जिसको पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि जेल के अंदर है, ऑलरेडी यूएन के द्वारा 2017 में एज ए टेररिस्ट जो है इसको अनाउंस किया गया था, उस लिस्ट के अंदर शामिल किया गया था। और इसका जो ग्रुप है लश्कर तैयबा, उसको एक आतंकी संगठन के तौर पर बैन कर दिया गया था। तो 5 जून 1950 को इसका जन्म होता है। 73 ईयर्स लगभग अब इसकी एज है। पंजाब के अंदर जन्म होता है, नेशनलिटी पाकिस्तान के पास में है ही। अल्मा मैटर जिसको हम लोग कहते हैं कि मतलब शिक्षा दीक्षा जो है, पोस्ट ग्रेजुएशन इसने की है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। फर्दर स्टडीज के लिए ये जाता है किंग साउद यूनिवर्सिटी रियाद के अंदर, सऊदी अरब में, वहां से इसने जो है वो फर्दर स्टडीज की है। ये बेसिकली को फाउंडर माना जाता है लश्कर तैयबा का। 2008 के अंदर मुंबई अटैक्स जो हुए थे उसका प्लानर जो है वो यही रहा था। और ताजमहल प्लेस होटल मुंबई के अंदर बेसिकली अटैक का मास्टरमाइंड यही रहा था। पॉलिटिकल पार्टी भी देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक टेररिस्ट जो है वो पॉलिटिकल पार्टी भी बनाते हैं, मिल्ली मुस्लिम लीग, इसके द्वारा जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई है। इस व्यक्ति को देखिए, हाफिज अब्दुल सलाम भुट्टावी, ये जो व्यक्ति है इसको पाकिस्तान के द्वारा 16 साल की जेल जो है वो सुनाई गई थी। लेकिन 2020 के अंदर इसकी मौत हो चुकी है। कहां पर? पाकिस्तान की जेल के अंदर ही, शाहीपुरा जेल है पाकिस्तान की, वहां पर इसकी मौत हो चुकी है। साइलेंट अटैक इसको आया था। ये व्यक्ति जो है वो बेसिकली मुंबई के जो अटैक्स थे उसकी प्लानिंग बनाकर इसने हाफिज सईद को दी थी। तो यही जो है वो मेन प्लानर था कि किस तरीके से कितने लोग जाएंगे और किस तरीके से वो अटैक करेंगे। पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो इसके द्वारा की गई थी। यूएन ने इस व्यक्ति को जो है वो आतंकी जो है अनाउंस कर रखा है। हाल ही के अंदर क्या हुआ है, लश्कर तैयबा है, आईएसआई है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जिनकी लिस्ट को अपडेट किया है। मतलब इनकी जो गतिविधियां होती हैं उस लिस्ट को यूएन के द्वारा क्या किया गया है, अपडेट किया गया है। आप में से तमाम वो व्यक्ति जो कि
ये कहते हैं कि सर हमको एडिक्शन नहीं है। बहुत सारे मेरे पास में जो है कमेंट भी आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं सर हमको एडिक्शन नहीं है, जनरलाइज वे के अंदर है। कौन एक्सेप्ट करता है कि नहीं यार एडिक्शन है? तो आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन वो केवल एक ऑब्जेक्ट के ऊपर होना चाहिए जो आप जीवन में पाना चाहते हैं। इसलिए ऐसी चीजों पर जो है वो आपका कंसंट्रेशन, फोकस खराब नहीं होना चाहिए। इससे आपको बाहर निकालने के लिए 75 डेज का हार्ड चैलेंज जो है वो शुरू किया गया है। आप लोगों को कोड यूज करना है चैलेंज, जिसकी मदद से आप लोगों को ये डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा। 75 डेज तक सेशंस आप लोग को दिए जाएंगे इंपैक्ट के, ये यूट्यूब पर फ्री रहेंगे। जबकि कैसे आप बाहर निकल सकते हैं इस एडिक्शन से, रिसर्च पेपर के बेसिस पे 75 टेक्निक्स जो है वो बताई जाएंगी। ठीक है, जैसे आज की जो टेक्निक होने वाली है वो है ट्रिगरिंग टेक्निक। कौन सी है? ट्रिगरिंग टेक्निक आज की है। 75 चैलेंजेस जो है वो आपको रोजाना दिए जाते हैं। 75 रियल स्टोरी जो है वो आपको बताई जाती है। 75 शॉर्ट्स आप लोग को दिए जा रहे हैं डेली अवेयरनेस के तौर पर, है ना। तो जब भी आप ज्वाइन करेंगे तब से आपका 75 डेज का हार्ड चैलेंज शुरू हो जाएगा। दीपक इंदौरा ऑफिशियल, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बात करते हैं। तो मुंबई के अंदर जो टेरर अटैक किया था, मास्टरमाइंड उसका हाफिज सईद था, और बेसिकली इसको 78 ईयर्स की इंप्रिजमेंट जो है वो सुनाई गई थी। 7 केस इसके ऊपर चल रहे हैं, और इंफॉर्मेशन वाज रिवील्ड बाय द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ने इस इंफॉर्मेशन को रिवील्ड किया है कि बेसिकली ये जो टेररिस्ट है इनकी लिस्ट को हमने अपडेट किया है ना। एक अपडेटेड रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई है यूएन के द्वारा। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो रही है उसका नंबर ये है अल-कायदा सैंक्शंस कमिटी। एक सैंक्शन कमिटी होती है जो कि सैंक्शंस लगाती है ताकि ये लोग जो है वो एक देश से दूसरे देश में ना जा सकें, ताकि वहां पर कोई टेरर फंडिंग ना हो पाए, क्योंकि ये हाफिज सईद जो है वो भी टेरर फंडिंग के अंदर है, जेल के अंदर है। और खास तौर पर इनकी ट्रैवलिंग के ऊपर बैन कर दिया जाता है। तो सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी ने रिसेंटली मेड ए अमेंडमेंट, एक हाल ही में अपडेटेड रिपोर्ट जो है वो सौंपी है, ताकि इनकी सभी जो एंटिटीज होती हैं, एसेट्स होते हैं, उनको फ्रीज किया सके, ट्रैवल बैन इनके ऊपर लग सके, और आर्म जो एम्बार्गो जो है इनके ऊपर लगाया जा सके। तो जो अभी आप लोग देख रहे थे वो जो व्यक्ति था जिसका नाम था हाफिज अब्दुल सलाम भुट्टावी, वो अब मर चुका है पाकिस्तान की जेल के अंदर। वो भी लश्कर तैयबा का एक फाउंडर मेंबर के तौर पर रह चुका है। ठीक है, तो वो इंप्रिजमेंट के अंदर ही खत्म हो चुका है। 2008 के अंदर जो मुंबई अटैक था उसके ये मास्टरमाइंड माने जाते हैं। देखिए बेसिकली क्या है, पाकिस्तान ये स्वीकार नहीं करता, आज कोई भी देश स्वीकार नहीं करेगा कि हमारे देश के अंदर आतंकवादी हैं। पाकिस्तान को हमने कई बार कहा है कि यार ये जो आतंकवादी है हाफिज सईद, इसको हमको सौंप दो, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि भाई आपके साथ में हमने कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है, प्रत्यार्पण संधि की कोई हस्ताक्षर कर नहीं रखे, कोई सिग्नेचर है ही नहीं आपके साथ में, हम कैसे आपको सौंप दे। जबकि भारत का कहना यह है कि हमने आपके साथ में जो है वो संधि को साइन कर रखा है, ट्रीटी को साइन कर रखा है। और बेसिकली है क्या, बेसिकली बात यह है कि पाकिस्तान के साथ में कई राउंड्स की बातचीत हो रखी है। हमने 2008 के अंदर ही कह दिया था कि इस व्यक्ति को जो है भारत को सौंप दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने कभी माना ही नहीं है कि आतंकी है। क्योंकि कोई देश ये ऐसा क्यों चाहेगा कि उसके देश के अंदर आतंकी रहते हैं। लेकिन सभी दुनिया के तमाम जो देश हैं वो ये जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों को पनाह देता है, ये सभी लोग जानते हैं। इसीलिए अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को फंडिंग करता है, किस चीज के लिए, ताकि वो भारत को डिस्टर्ब करता रहे। और दूसरी तरफ से यूएसए हमको कहता है कि हम आपके साथ में हैं। मतलब दोहरी चाल जो है वो यूएसए चलता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वहां पर फंडिंग कर रहा है, और वो चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो बॉर्डर के ऊपर भारत को डिस्टर्ब करता रहे, ताकि भारत अपनी इकोनॉमी पे ध्यान ना दे, और ऐसे जितने भी डिस्टर्बेंस है उस पर ध्यान देता चले। लेकिन भारत के पास में जो है वो चाइना की एक चाबी है, एक की है, वो है मलक्का वाटर स्ट्रेट। भारत चाहे तो मलक्का वाटर स्ट्रेट जो है इसको मलेशिया की सहायता से, सिंगापुर की सहायता से इसको चौक करवा सकता है, और फिर चाइना का बंगाल की खाड़ी के अंदर, बे ऑफ बंगाल में या फिर इंडियन ओशन के अंदर आने का रास्ता जो है वो साफ हो सकता है, जो है बंद हो सकता है। हाल में देखिए कि मालदीव इतना उछल क्यों रहा है, उसके पीछे भी चाइना है। 2017 के अंदर चाइना के द्वारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मालदीव के साथ में किया गया। तो बेसिकली चाइना, पाकिस्तान, ये सब जो है ना वो भारत को घेरने की रणनीति के अंदर अभी आगे बने हुए, क्योंकि इनको पता है कि भारत आगे जाकर सुपर पावर जो है वो बन सकता है, और वो चीज इनको बर्दाश्त नहीं होगी। क्योंकि ये कैसे बर्दाश्त करेंगे कि यार कोई जो है वो हमसे आगे निकल जाए, क्योंकि आगे निकलने के केवल 2 ही रास्ते होते हैं, या तो खुद के अंदर ये पोटेंशियल हो कि हम लोग आगे निकल जाए, या फिर दूसरे को पीछे कर दो ताकि खुद अपने आप जो है आगे नजर आए। तो ये चाइना की, पाकिस्तान की, यूएसए की, सबकी यही चाल होती है कि दूसरे को पीछे कर दो, हम लोग जो है वो आगे नजर आए। ठीक है,
चलिए, आप मेरे एक बेहतरीन कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। 75 डेज का हार्ड चैलेंज है। जैसे अंकित बयानपुरिया थे, तो अंकित बयानपुरिया ने 75 डेज का हार्ड चैलेंज कंप्लीट किया, और जैसे ही कंप्लीट किए तो बहुत सारे लोगों ने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। वैसे ही मैं चाहता हूं कि ये जो 75 डेज का हार्ड चैलेंज है, इसमें जीत आपकी हो, ताकि आप अपने टारगेट के लिए जो है वो फोकस हो सके, कंसंट्रेट हो सके, आप वाकई में ये जो चाहे वो बन सके। ठीक है, तो इस चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिए। जब भी आप लोग इसके साथ में जुड़ेंगे, तब से ही आपका 75 डेज का हार्ड चैलेंज शुरू हो जाएगा। इसके रूल्स वगैरह आपको इसके ऐप के ऊपर एक वीडियो अलग से सेपरेट बनाया गया है, वहां पर आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। 75 टेक्निक्स की हम लोग बात करेंगे, 75 चैलेंजेस देंगे। मैं कह रहा हूं कि वाकई में फायदेमंद है, जुड़कर देखिए। बहुत जो है आपको इसके अंदर मजा आने वाला है। आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकल जाएंगे, मतलब आपके दिमाग में ख्याल ही नहीं आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।